हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। खास करके एम्स क्री वाले स्टूडेंट का, जिनका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, मतलब 25 जुलाई को, यानी सैटरडे का दिन है और आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग वाले शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे एक कमेंट में एग्जैक्ट कटअप बता दो ईडब्ल्यूएस का और जनरल कैटेगरी का या अदर कैटेगरी का। तो अभी एग्जैक्ट कटअप बताना बहुत नहीं बता सकता। अभी किस आधार पर मैं बता सकता हूँ? ना अभी पेपर का लेवल पता चला है, ना अभी अटेम्प्ट पता चला है, तो इससे अभी नहीं बता सकता हूँ कटअप। लेकिन मैंने गुड अटेम्प्ट बता दिया था। हर शिफ्ट को एनालाइज करके अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है, अगर आपका पेपर मॉडरेट आता है तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है, अगर आपका पेपर बहुत हार्ड आता है तो कितना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वो बता दिया था, लेकिन एग्जैक्ट कटअप बताना ये पॉसिबल ही नहीं है अभी। ठीक है, तो फिर भी आप सुन रहे हो, अगर कट ऑफ आपको इतना ही कट ऑफ चाहिए तो आप कम से कम आपको 85 या 90 प्लस अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो। ठीक है, अगर पेपर हार्ड आ गया, मतलब तो लास्ट ईयर से भी हार्ड आ गया, तो ऑटोमेटिक जो है आपका कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग होता है। तो बहुत से लोग अगर मैथ्स का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव और बनाया, ठीक है, तो हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया मैथ्स का क्वेश्चन, तो हो सकता है आप लोग का कट ऑफ बहुत कम चले जाए। ठीक है, अगर नहीं मैथ्स का क्वेश्चन बहुत इजी वन लाइनर पूछ दिया सारा कुछ, तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए। तो डिपेंड करता है जो आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें टोटल कितना, पहला सेक्शन में शायद आपको मिलेगा जीके वगैरह, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन खुलेगा उसमें मैथ्स मिलेगा, और मैथ्स में भी शायद थर्ड सेक्शन में 3A पार्ट होगा और 3B होगा। 3A में शायद उस टाइम जो मिला था हम लोग का, 3A में DA मिला था और 3B में बाकी क्वेश्चन था वो मिला था। ठीक है, तो 3A और 3B में हम स्विच कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है जो 3A के लिए अलग टाइम मिलेगा और 3B के लिए अलग टाइम मिलेगा। यानी सेक्शन 3 में 3A और 3B जैसे सब पार्ट होता है ना, तो सब पार्ट 3 का 3A और 3B, तो 3A और 3B में हम जब मन तब स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग 3A में क्या उस समय DA पूछ लिया था, DA था थोड़ा लेंदी DA था, तो उस वजह से बहुत सारे लोग का 3A में ही समझ चला गया, वो 3B में कुछ क्वेश्चन देख भी नहीं पाए। इसलिए बोलता हूँ जहाँ स्विच करने का मौका हो, यानी 3A 3B स्विच करने का मौका था, तो वहाँ देखो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अपने स्विच करके दूसरा क्वेश्चन में चल जाओ। मैं ये बता रहा था, उससे आपको टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आपका अटेम्प्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ लगे स्विच करने का मौका स्विच करो। ठीक है, हमको लगता है सेक्शन 3 में एक 3A और 3B करके होगा, उसमें स्विच करने का मौका मिलेगा आपको। हो सकता है एक पार्ट DI दे दे और एक पार्ट में बाकी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे 5 क्वेश्चन DI का दे दिया, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन DI और बाकी 3B में दे दिया 15 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन, ऐसे करके 5 सेक्शन होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना देख लेना कैसे स्पीड बढ़ाना है, कैसे क्या करना, उस हिसाब से अपना देख लेना। ठीक है, तो कट ऑफ तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता अभी, लेकिन जो इसका ट्रेंड रहा है कट ऑफ का वो 300 प्लस मान के चलो लास्ट 2 ईयर के हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं लास्ट 2 ईयर से भी पेपर अगर थोड़ा हाई रखता है, पेपर अच्छा बनाता है, ठीक है, क्योंकि अब सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, पहले इसके बारे में किसी को इतना पता नहीं था। जब से ESIC UDC का वैकेंसी ऐड हुआ है तब से बहुत सारे लोगों ने, SSC रेलवे वाले खास करके विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म भरा है। पहले कोई नहीं भरता था, जब से ESIC का इसमें एम्स के ऐड नहीं था तब बहुत कम लोग भरते थे, इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा इजी रखता था। अब हो सकता है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा आ गए हैं, तो हो सकता है पेपर का लेवल अच्छा बनाए, तो हो सकता है तो कट ऑफ कम जाए। वो डिपेंड करता है टोटली नंबर ऑफ जो लेवल ऑफ पेपर पे। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी हाई क्लास का नहीं पूछ लिया जाएगा आपको जो आप पढ़े नहीं अभी तक। ठीक है, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप जो पढ़े हो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, आपने बहुत अच्छा पढ़े हो, आपका हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है, बस यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम हॉल में काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो कट ऑफ अभी कट ऑफ पर ध्यान ही मत दो, जिस हिसाब से पेपर आया उस हिसाब से आपको उसको ये करना है, मतलब टैकल करना है। ठीक है, कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब झूठ का मैं बता दूं कट ऑफ जाएगा 320 330 300 280, तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगेंगे भाई मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, 250 आ रहा है तो मैं एग्जाम देने क्यों जाऊँ, 280 का कट ऑफ बता रहे। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। अभी कट ऑफ वगैरह पर ध्यान मत दो, अभी आप ओनली अच्छे से एग्जाम दो। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपको खुद पता चला जाएगा पेपर का लेवल कैसा था। जब 10 कैंडिडेट आपस में डिस्कस करेंगे तो उससे पता चलता है लेवल का, जो पेपर का लेवल है कैसा चले चाहे कैसा है, तो उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है, और जहाँ तक हमको लगता है जो इस बार का भी पेपर जो है लास्ट ईयर की तरह सेम रहेगा या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है,
तो अगर लास्ट ईयर की तरह सेम रहती है, इस बार वैकेंसी में लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा, अगर ESS UDC की बात करें तो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाए, बिकॉज ऑफ इसमें अभी तक के नोटिस के अकॉर्डिंग इसमें स्किल टेस्ट के बारे में कोई ऐसा मेंशन नहीं है, इसलिए हो सकता है थोड़ा कट ऑफ कम जाए। ठीक है, तो बाकी बस इसी तरह से आप